की क्लास बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपकी बुक में बेटा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है, विच इज मोशन। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बंदा है, ये भाग रहा है, मोशन में है ना, देख रहे हो ना, ये रनिंग कर रहा है, इट इज इन मोशन। तो ये फोटो मैंने यहाँ पे इसीलिए लगाई है क्योंकि इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो मोशन से ही रिलेटेड होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है हमें। तो सभी बच्चों ने अच्छे से चैप्टर को समझना है। क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग भी करूंगा, तो सभी बच्चे एक तो अपनी कॉपी पेन भी साथ रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते रहें, ठीक है? क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर विच इज मोशन। के मोशन क्या है, तो ये हम यहाँ पे अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज बिल्कुल जो है बच्चों बेसिक बेसिक बातें हम करने वाले हैं। आज बहुत ज्यादा घूम फिर के बातें नहीं होंगी, बहुत ही आसान सी आज की क्लास होगी। जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आने वाला है, ठीक है? तो आज की क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चों, दैट इज मोशन। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है बेटा, और सबसे पहली डेफिनेशन भी हम आज की क्लास में कौन सी पढ़ने वाले हैं? मोशन। सो अपनी डेली लाइफ में आप बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखते हो जहां पे ऑब्जेक्ट्स मोशन में है। तो हम कब बोलते हैं बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? मोशन की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो वो डेफिनेशन आप क्या दोगे? तो क्या डेफिनेशन देंगे बेटा कि हम कब बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं बच्चे मोशन की, तो क्या बनती है कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings, मीन्स कि बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स की विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम बोलते हैं वो किसमें है? मोशन में है। अब यहाँ पोजीशन को चेंज करने का क्या मतलब है, तो हम एग्जांपल्स लेंगे और उससे डिस्कस करेंगे कि यहाँ जो हमने लाइन बोली है ना कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो हम बोलते हैं वो मोशन में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज दिस इज ए रोड, ये एक सड़क है, ठीक है? इस सड़क पे ये एक गाड़ी जा रही है, ठीक है? सड़क है और सड़क पे क्या जा रही है बेटा? गाड़ी, ठीक है? सपोज यहाँ पे एक पेड़ भी लगा हुआ है, ठीक है? तो एक गाड़ी है, आप कब बोलोगे कि गाड़ी जो है वो मोशन में है? गाड़ी इस तरफ जा रही है कि अगर अपनी ये गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर देखो, अगर मैं कहूं कि ये गाड़ी मोशन में है, तो आप कैसे कह सकते हो कि गाड़ी मोशन में है बेटा? कि अगर ये गाड़ी इस प्लांट के, ये जो पेड़ लगा हुआ है, इसकी विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे। सपोज किसी टाइम पे गाड़ी अभी यहाँ थी पॉइंट ए पे, कुछ देर बाद गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी? पॉइंट बी पे पहुंच जाएगी, है ना? कुछ देर बाद गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी? पॉइंट बी पे। तो आप देख रहे हो कि गाड़ी अपनी पोजीशन को बच्चे क्या कर रही है? चेंज कर रही है। पहले गाड़ी की पोजीशन पेड़ से इतनी थी, पहले पेड़ से इतनी दूर थी गाड़ी, कुछ टाइम बाद गाड़ी पेड़ से इतनी दूर हो गई, फिर उसके बाद गाड़ी पेड़ से और दूर होती चली जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी सपोज गाड़ी। तो आप देख सकते हो जो ये गाड़ी है बच्चे, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। क्या चेंज कर रही है गाड़ी? अपनी पोजीशन। जो कार है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना? क्योंकि ये पोजीशन चेंज कर रही है
विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास की चीजें। आप देख सकते हो ये गाड़ी अपने आसपास की चीजों की विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही है, तो मैं बोलूंगा ये गाड़ी इस टाइम पे किसमें है बच्चे, मोशन में है। तो समझ में आ गया सबको मोशन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे जो गाड़ी है वो इस, अगर मैं बोलूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। मैं बोल सकता हूं ना कि पेड़ की विद रिस्पेक्ट में कार किसमें है बेटा, मोशन में है, क्योंकि पेड़ से कार की पोजीशन चेंज होती जा रही है टाइम के साथ। तो क्लियर है सबको, समझ में आ गया कि मोशन किसे बोलते हैं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता रहे। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोई गाड़ी हो सकती है, वो कोई एथलीट हो सकता है जो भाग रहा है, वो कोई बॉल हो सकती है क्रिकेट की बॉल, वो फुटबॉल हो सकती है, वो आप भी हो सकते हो कि आप खेल रहे हो और भाग रहे हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। तो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करे बच्चा पार्टी, तो हम बोलते हैं कि वो किसमें है, मोशन में है। तो अगर सबको समझ में आ गया तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो लगभग सभी बच्चों का मुझे मैसेज आ चुका है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। तो ये तो ही बात बेटा मोशन की। अब हम बात करते हैं किसकी, रेस्ट की। मोशन समझ में आ गया सबको। अब बेटा हम बात करेंगे कि रेस्ट किसे बोलते हैं, व्हाट इज रेस्ट। मोशन समझ लिया, अब समझेंगे रेस्ट के बारे में। अब रेस्ट, रेस्ट के ना नाम से ही पता लग रहा है, हिंदी में रेस्ट का मतलब होता है आराम, है ना, कि अगर कोई चीज आराम फरमा रही है तो वो रेस्ट में है ना। लेकिन फिजिक्स में भी रेस्ट का मतलब क्या होगा, रेस्ट का मतलब फिजिक्स में रेस्ट का मतलब है रुका हुआ होना। यानी कि आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो किस में होगा, रेस्ट में। अगर पोजीशन चेंज करता है तो मोशन में होगा, और अगर पोजीशन चेंज नहीं करता तो किस में होगा बेटा, वो रेस्ट में होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो रेस्ट की क्या डेफिनेशन बनती है कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its सराउंडिंग्स, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो उसको बच्चों हम किस में बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं। कि वो रेस्ट में है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो रुका हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि एग्जाम्पल दूंगा वहां से आप समझ जाओगे। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल आपको देता हूं जिसमें ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में। जैसे यहाँ पे देखो, ये गाड़ी तो अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, तो गाड़ी किसमें है बच्चों, गाड़ी है हमारी मोशन में। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेके चले, जैसे कि सपोज ये हमारी रोड है, रोड पे हमने मान लिया कि यहाँ हमारा ये प्लांट है, एक पेड़ है, ट्री है। ठीक है बेटा, और मैंने जो है यहाँ पे एक पोल कंसीडर कर लिया कि सपोज यहाँ पे एक ये पोल है। ठीक है, बिजली का कोई खंबा है, पोल है बेटा, जिससे बिजली की तारें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये जो पोल मैंने बनाया यहाँ पे, क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है प्लांट की विद रिस्पेक्ट में? ये जो पोल मैंने बनाया, बिजली का खंबा बनाया, क्या ये पोल इस ट्री की विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है इस टाइम पे? नहीं, ये पोल यही है, यही रहेगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो इस टाइम मैं क्या बोलूंगा बेटा,
कि जो पोल है वो किसमें है, रेस्ट में है। किसके विद रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो ये सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, क्लियर है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो हम उसे बोलते हैं मोशन में है वो। और अगर अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम क्या बोलते हैं कि वो किसमें है बेटा, रेस्ट में है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया देन यू कैन रिप्लाई। अगर सबको समझ में आ गया तो मुझे रिप्लाई करें। ओके, ध्रुव का मैसेज आ गया है, हर्षदीप का, गुरदीप का, शाइना का, प्रतीक का, तो सभी बच्चों का मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि उन्हें जो है समझ में आ गया कि व्हाट इज रेस्ट बेसिकली। ठीक है, तो रेस्ट सबको समझ में आ गया, तो मोशन पता लग गया सबको और रेस्ट पता लग गया सबको। अब आप लोगों को ना मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म बताने वाला हूं जहां पे आप अब उलझने वाले हो। मोशन और रेस्ट की एक सबसे खास बात कि मोशन और रेस्ट हमेशा हम किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पोल को क्या बोला कि पोल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्री। अब यही चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको बेटा मोशन और रेस्ट के बारे में एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। मोशन और रेस्ट कैसी टर्म्स हैं बेटा, रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स होने का मतलब है कि जो मोशन है और जो रेस्ट है वो रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स मींस कि हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में मान लें या रेस्ट में मान लें, वो हमेशा किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में ही होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में अगर बोलते हैं तो वो हमेशा किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं, और अगर रेस्ट में बोलते हैं तो वो भी किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं। तो बच्चों, मोशन और रेस्ट कैसी टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स है। कैसी टर्म्स है बेटा, रिलेटिव टर्म्स है मोशन और रेस्ट। जैसे कि हमने अभी तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया, मैंने गाड़ी को बोला था कि गाड़ी मोशन में है, लेकिन मैंने साथ में एक लाइन और ऐड की थी, कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, कि ये गाड़ी इस टाइम पे इस पेड़ की विद रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जांपल्स दिए थे। इसी तरह से मैंने पोल को जब रेस्ट में बोला तो मैंने क्या कहा था बेटा, पोल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्री, कि पोल जो रेस्ट में है वो किसकी विद रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, पेड़ की विद रिस्पेक्ट में, ट्री की विद रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो समझ पा रहे हो इन चीजों को? तो किसी भी चीज को हम रेस्ट या मोशन में किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं। समझ गए? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम कैसे कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, आपको एक पॉइंट और याद रखना है, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। ये दो पॉइंट्स बच्चों आपको ध्यान रखने हैं कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है कि हमेशा के लिए रेस्ट में हो, और एब्सोल्यूट मोशन का मतलब होता है कि हमेशा के लिए मोशन में हो, हर एक के लिए मोशन में हो। जैसे अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है ना? तो रेडी रहें, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन क्या होने वाला है वो मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, सपोज बेटा ये धरती के ऊपर ये कोई स्टेचू मैंने बना दिया। बेसिकली आप लोगों को पता लग गया होगा ये मैंने क्या बनाया है। ये मैंने एक स्टेचू बना दिया, मूर्ति है एक। ठीक है, ओके। तो कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी बच्चों के पास आवाज आ रही है? ओके, बाकियों के पास आवाज आ रही है। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है बेटा, कुछ के पास आवाज कई बार नहीं पहुंच पाती। जैसे सपोज ये स्टैचू को छोड़ो, बहुत आसान एग्जांपल आपसे पूछता हूँ।
जैसे सपोज बेटा ये एक पेड़ है, कितने बच्चे बोल सकते, मतलब अब जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा वो ये है बेटा कि कितने स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि दिस ट्री इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट? कितने बच्चे कह सकते हैं इज दिस ट्री एट एब्सोल्यूट रेस्ट? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो बताओ क्या ये पेड़ एब्सोल्यूट रेस्ट में है? यस और नो? ओके, दीपिका का आंसर आया कि एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। जानवी का आंसर भी आया है कि एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि आप क्यों कह रहे हो कि भाई ये तो रुका हुआ है। अच्छा, क्या ये पेड़ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? ठीक है ना, ये पेड़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ये पेड़ रेस्ट में है। लेकिन मैंने कहा है कि क्या ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है, हमेशा के लिए रेस्ट में? क्या ये बिल्कुल रेस्ट में है? क्या ये पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा? तो बहुत से बच्चों ने कहा कि ये पेड़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। तो चलो आप लोगों से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन मैं पूछता हूं खुशी से। खुशी बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चन, व्हाई दिस ट्री इज नॉट एट एब्सोल्यूट रेस्ट? ये एब्सोल्यूट रेस्ट में क्यों नहीं है? खुशी, खुशी बेटा, ये एब्सोल्यूट रेस्ट में क्यों नहीं है पेड़? सर बिकॉज ये चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ बेटा आप लोगों को कि ये पेड़ एब्सोल्यूट रेस्ट में क्यों नहीं है। देखो, अगर हम इस पेड़ को देखते हैं, सपोज ये दीपांशु है, ठीक है, और दीपांशु इस पेड़ को देखता है, तो दीपांशु के लिए प्लांट किस में होगा? रेस्ट में। दीपांशु कहेगा कि सर जी ये पेड़ तो रेस्ट में है ना, ये प्लांट तो किस में है? रेस्ट में है। लेकिन एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है एब्सोल्यूट रेस्ट में? इसका आंसर आपको देता हूँ। अच्छा बच्चों, ये बताओ, ये जो पेड़ है, ये जो प्लांट है, ये कहाँ लगा हुआ है? धरती पे। ये प्लांट कहाँ लगा हुआ है? धरती पे। ठीक है, ये प्लांट कहाँ लगा हुआ है? हमारी धरती पे लगा हुआ है, अर्थ पे। और आप सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, क्या वो रेस्ट में है? जो प्लांट है, प्लांट कहाँ लगा हुआ है? ये छोटा सा जो पेड़ है, मान लिया पेड़ लगा हुआ है धरती पे, और हमारी जो धरती है वो रेस्ट में तो है नहीं। धरती किसमें है बच्चों? मोशन में। धरती किसके चारों ओर चक्कर काटती है? सन के चारों ओर। ठीक है ना, तो इसलिए हम प्लांट को रेस्ट में नहीं बोल सकते, एब्सोल्यूट रेस्ट में, क्योंकि प्लांट एब्सोल्यूट रेस्ट में हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्लांट कहाँ है? धरती के ऊपर, और धरती तो गोल गोल चक्कर काट रही है सन सूरज के चारों ओर, एक साल में एक चक्कर काट जाती है। तो इसका मतलब बच्चों, हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं बोल सकते। तो ये जो पेड़ है ये एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पेड़ को सन की विद रिस्पेक्ट में देखो, तो ये सन की विद रिस्पेक्ट में किसमें है? मोशन में है। तो मैं कह सकता हूं ना कि ट्री इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सन। और मैं क्या कह सकता हूं कि ट्री इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये दोनों बातें समझ में आई कि मैं पेड़ को रेस्ट में भी बोल रहा हूं और मोशन में भी बोल रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, सन भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, बिकॉज हमारा जो सन है वो यूनिवर्स में है। हमारा जो सौर मंडल है, यूनिवर्स, वो खुद रिवॉल्व कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। सन इज नॉट एट एब्सोल्यूट रेस्ट। आज तक कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में मिली ही नहीं दीपिका। तो क्या ये बात डाइजेस्ट हुई सबको? ये चीज समझ में आई कि मैं किसी भी चीज को जब रेस्ट या मोशन में बोलता हूं तो किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में बोलता हूं। आपने देखा कि मैंने पेड़ को मोशन में बोला किसकी विद रिस्पेक्ट में? सन की विद रिस्पेक्ट में। मैंने उसी पेड़ को रेस्ट में बोला किसकी विद रिस्पेक्ट में? अर्थ की विद रिस्पेक्ट में। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई कि हम किसी भी चीज को रेस्ट या मोशन में किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं, तो जल्दी से यस
जो है आंसर दें चैट बॉक्स में। अगर नहीं समझ में आई तब भी आंसर दें, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट रिमूव करने की। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो उससे आपको समझ में आ जाएगा। किसी 3 स्टूडेंट्स का एग्जांपल मैं लूंगा, 3 स्टूडेंट्स। लेट देयर आर 3 स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज दीपांशु। ठीक है जी, ये हमारे दीपांशु जी हैं। ठीक है, कि सपोज देयर आर 3 स्टूडेंट्स, ये मैंने दीपांशु का चेहरा बना दिया। ठीक है, दीपांशु खुश हो रहा है अपना चेहरा देख के। ओहो तेरी स्माइल, दीपांशु खुश हो रहा है पूरा। दूसरा चेहरा मैं बना देता हूं यशप्रीत सिंह का। तो दूसरा चेहरा मैं बनाने जा रहा हूं यशप्रीत सिंह का। तो ये चेहरा बन गया यशप्रीत सिंह का। अब तक पूरी क्लास में मैंने देखा है कि यशप्रीत बस बैठा बैठा जवाही ले रहा है ना। इसको जुबाई बहुत आ रही है, इसलिए इसका मुंह खुला का खुला है। ठीक है ना, मक्खी घुस जाएगी बेटा अंदर मुंह में। ठीक है ना, तो जुबाई कम लिया गया। तो ये यशप्रीत सिंह। और दूसरा फेस देखते हैं किसका बनाना है मुझे। चलो दूसरा फेस बनाते हैं हेमंत का। तो अब दूसरा फेस मैं बना रहा हूं हेमंत का। तो लेट देयर आर 3 स्टूडेंट्स, हेमंत कलसिया। तो हेमंत का मैं चेहरा बनाने जा रहा हूँ। ये है हमारा प्यारा प्यारा हेमंत। हेमंत को चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्स लगाई हुई है हेमंत ने। ठीक है हेमंत, ये हेमंत। सो देयर आर 3 पर्सन्स, दीपांशु, यशप्रीत और हेमंत। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना। सपोज दीपांशु और यशप्रीत कहाँ बैठे हैं? स्कूल बस में। कहाँ बैठे हैं दीपांशु और यशप्रीत? स्कूल बस में। ये स्कूल बस में बनाने जा रहा हूँ, दिस इज स्कूल बस। तो ये मैंने बना दी बेटा स्कूल बस। और स्कूल बस में बैठे हैं, एक तो बैठा है स्कूल बस में दीपांशु, और एक स्कूल बस में बैठा है यशप्रीत। ये यशप्रीत बैठा है, तो ये यशप्रीत है और ये दीपांशु। ये स्कूल बस में बैठे हैं और स्कूल बस मूव कर रही है। स्कूल बस किस में है बेटा? मोशन में। ठीक है, और यहाँ पे साइड में हमारे पास खड़ा है हेमंत। अब मैं हेमंत को ड्रॉ करने वाला हूं। लेट दिस इज हेमंत। ये हेमंत है बच्चे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हेमंत बस से बाहर है, यशप्रीत और दीपांशु बस के अंदर है। क्या ये चीज समझ में आई अब तक यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हेमंत है, हेमंत को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज हेमंत। दीपांशु को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यशप्रीत को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहाँ पे दीपांशु और यशप्रीत तो बैठे हैं बेटा बस में, और और जो हेमंत है वो रेस्ट में है, वो गाड़ी से बाहर है, सड़क पे खड़ा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखूंगा, आपको बताना है मैंने सही लिखा है या गलत लिखा। मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, आप लोगों को बताना है मैंने जो पॉइंट्स लिखे वो सही है या गलत है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, जैसे देखो मैंने क्या कहा, मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। मैं क्या कह रहा हूं कि दीपांशु यानी कि डी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यशप्रीत। क्या ये बात बेटा मैंने सही बोली है कि दीपांशु यशप्रीत की विद रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? क्योंकि दोनों बस में बैठे हैं और दोनों की पोजीशन एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हो रही, क्योंकि दोनों किस में बैठे हैं? बस में बैठे हैं। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं ना कि दीपांशु और यशप्रीत एक दूसरे के लिए किस में है बेटा? रेस्ट में है। किस में है? एक दूसरे के लिए रेस्ट में। क्या ये चीज समझ में आई? तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि दीपांशु जो है वो रेस्ट में है यशप्रीत की विद रिस्पेक्ट में। क्यों है? क्योंकि दीपांशु और यशप्रीत दोनों बस में बैठे हैं, भले ही बस मूव कर रही है, दोनों मोशन में है, लेकिन अगर दोनों को मैं एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में देखूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि दीपांशु इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यशप्रीत। तो इसका मतलब हम किसी भी चीज को रेस्ट या मोशन में किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में बोलते हैं। और एक और लाइन में लिखूंगा, आपने बताना है सही लिखी है नहीं। मैं ये भी लिख सकता हूं ना कि दीपांशु
is Dipanshu is in motion with respect to हेमंत। क्या ये बात मैंने सही लिखी कि दीपांशु जो है हेमंत की विद रिस्पेक्ट में मोशन में है? क्योंकि हेमंत कहाँ खड़ा है बेचारा, बस से बाहर खड़ा है, और उसके लिए दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोनों, इसके लिए मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब हेमंत, तुम देखो सेम बंदा यही दीपांशु यशप्रीत के लिए किसमें था, रेस्ट में, और हेमंत के लिए किसमें था, यही मोशन में। तो इसका मतलब बेटा एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हम किसी भी चीज को रेस्ट या मोशन में किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं। हमने दीपांशु को रेस्ट में बोला यशप्रीत की विद रिस्पेक्ट में, और हमने दीपांशु को मोशन में बोला हेमंत की विद रिस्पेक्ट में, क्योंकि हेमंत गाड़ी से बाहर है तो उसके लिए गाड़ी मूव कर रही है। गाड़ी मूव कर रही है मतलब गाड़ी के अंदर बैठा हुआ दीपांशु भी मूव कर रहा है। तो इसके लिए लिए हेमंत के लिए दीपांशु मोशन में है। लेकिन अगर हम यशप्रीत की विद रिस्पेक्ट में देखें तो यशप्रीत और दीपांशु दोनों बस में ही बैठे हैं और दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही एक दूसरे के लिए, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए किसमें है, रेस्ट में है। ये चीज समझ में आई भाई सबको, क्लियर है? तो ये थी आज का टॉपिक। तो आज इतना ही मुझे पढ़ाना था। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, जितना मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड अब मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करने वाला हूं। तो सभी बच्चे अपना कैमरा जरूर ऑन रखें। तो मैं अब स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करने जा रहा हूं। सो नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी अपना कैमरा ऑन रखिए। जशनप्रीत, दीपिका, खुशमीत, हरमन, गुज्जर। कुछ बच्चों ने अपने कैमरा ऑन नहीं किया है, वो कैमरा जरूर ऑन कर ले। तो अब कुछ बच्चों से वॉइस इज नॉट क्लियर। जशनप्रीत, जशनप्रीत बेटा ये शायद आपके पास थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, किससे पूछूं? चलो पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूं अभिषेक से। अभिषेक बेटा अपने आप को अनम्यूट करो। अभिषेक अपने आप को अनम्यूट करो और रिप्लाई करो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। तो ओके, अभिषेक ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। तो अभिषेक बेटा रेस्ट क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट? Rest if an object does not change its position with respect to its surroundings. यस, शाबाश। तो अभिषेक ने सही रिप्लाई किया है। तो अभिषेक के लिए सभी क्लैपिंग करें। आप अभिषेक के लिए इस तरह का रिएक्शन भेज सकते हैं, देखो थंबनेल वाला भेज सकते हो ना, आप सबको वहाँ नजर आ रहा होगा रिएक्शन। ओके, जैसे देखो जानवी ने भेजा, खुशप्रीत ने। तो ये सभी बच्चे जो है क्लैपिंग का, थम्स अप का साइन भेजें अभिषेक के लिए। शाबाश अभिषेक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा जाए? और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा के लिए। नेहा बेटा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नेहा अनम्यूट योरसेल्फ, आंसर द क्वेश्चन। नेहा बेटा व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार अनम्यूट करके देखो अपने आप को। ओके, तो नेहा से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यही क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, किससे पूछूं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन चलो मैं पूछ लेता हूं लखवीर कौर से। लखवीर कौर, क्लास 9th। लखवीर बेटा आप बताओ व्हाट इज मोशन? Sir, if an object is in, sir, if an object changes its position with respect to its surrounding, it is called motion. यस, शाबाश बेटा, ठीक है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो किसमें होता है बेटा? मोशन में होता है। शाबाश। तो इसके लिए भी भाई सभी अपने रिएक्शंस भेजें। शाबाश बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा जाएगा दीपांशु से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब पूछूंगा दीपांशु से। दीपांशु बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो।
आप बताओ, क्या कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकती है? क्या कोई चीज बेटा एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकती है? तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही। दीपांशु बेटा, कैन एनीथिंग बी एट एब्सोल्यूट रेस्ट? क्या कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकती है? ओके, तो आवाज साफ नहीं जा रही भाई दीपांशु तक हमारी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और से पूछ लेते हैं। हरनीत कौर, हरनीत कौर बेटा अपने आप को अनम्यूट करो और क्वेश्चन का आंसर दे। हरमीत। Sir, no, nothing is absolute Yes. at rest. ठीक है बेटा, तो आपने सही कहा। तो इसको तो हरनीत के लिए भी सभी स्टूडेंट्स जो है अपना रिएक्शन दें। शाबाश बेटा, कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। तो आज जितना मैंने कराया सबको समझ में आया? ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अभी कोई ग्रुप को लेफ्ट नहीं करेगा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। आई जस्ट हैव टू क्लिक द फोटो। अभी कोई ग्रुप लेफ्ट मत करना वरना उसकी अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। मैं स्क्रीनशॉट लेने लग रहा हूँ। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी मैसेज में लिख सकते हो मेरे पास। जितना आज बेटा कराया उसको सभी बच्चे पढ़ के आएंगे। एक अपना प्रॉपर नाम लिखा करो भाई। ये कुछ बच्चे कोई हार्ट बना रहा है दिल के बीच में, कोई कुछ बना रहा है, जैसे हर्ष शर्मा हो गया, किसी ने पूरे डोले शोले बनाए हुए हैं अपने नाम के टाइटल में। ऐसे रूबल हो गया, रूबल क्लेयर, हैरी, हैरी गिल। ढंग से लिखा करो अपना नाम, सिंपल नेम एंड सेक्शन। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए वरना मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा। ठीक है, ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। आप लोग जा सकते हो। क्लास इज ओवर नाउ। अगली क्लास लगाएं। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।